हरे कृष्णा। जीवन में आने वाले अनेक संबंध, आसपास के लोग और वस्तुएं कभी हमें सुख देते हैं और कभी दुख, लेकिन एकमात्र शाश्वत संबंध ऐसा है जो हमें नित्य और सदैव सुख प्रदान करता है, और वो संबंध है भगवान के साथ का हमारा संबंध। परम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ का संबंध, और उसी संबंध को मजबूत बनाने का समय है ये पुरुषोत्तम मास। और इसीलिए इस पुरुषोत्तम मास की प्रातःकाल वेला में हम सुन रहे हैं इसी मास का महात्म्य दर्शन कराती हुई सुंदर पौराणिक कथाओं को। तो चलिए हमारी इसी कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की अधिक मास व्रत कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने के बाद वो ब्राह्मण कन्या का तेज नष्ट हो गया। वो अत्यंत घबरा गई थी। उसकी बड़ी बड़ी श्वास चलने लगी, आंखों से अश्रुपात होने लगा। उस तपस्विनी बालिका के हृदय में अग्नि जैसी ज्वाला जलने लगी। अंग प्रत्यंग में हृदय की धड़कनें तेज हो गई। अग्नि से जले हुए पत्तों वाली बेल के समान वो झुलस रही थी, और इस प्रकार कष्ट सहते सहते उसकी मृत्यु हो गई। जिस प्रकार सर्प बिल से निकलते हुए चूहे को पकड़कर निगल जाता है, उसी प्रकार उस तपस्विनी बाला को बलवान काल ने अपने वश में कर लिया। और उसी समय धार्मिक राजा द्रुपद यज्ञ की बहुत सारी सामग्री एकत्रित करके यज्ञ कर रहे थे। उनके जलते हुए यज्ञ कुंड से वही बाला सोने की कांति वाली सुंदर देवी के रूप में प्रकट हुई, और वो द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। उस द्रुपद कन्या को मत्स्य वेद करके स्वयंवर के अंदर अनेक राजाओं और भीष्म कर्ण आदि को निस्तेज करके अर्जुन ने प्राप्त कर लिया था। कानों में शूल के समान लगने वाले क्रूर वचन कहते हुए दुष्ट दुशासन ने जिसके बाल पकड़कर खींचा था, वो यही द्रौपदी थी। उस समय द्रौपदी ने सबसे प्रार्थनाएं की, लेकिन कोई उसकी सहाय नहीं कर पाया, क्योंकि उसने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की थी। लेकिन जब वो बार बार मुझे प्रेम से बुलाने लगी, हे गोविंद, हे गोपीजन को आनंद देने वाले, हे दीन बंधु, दया के समुद्र, मैं इस दुष्ट दुशासन के हाथ में पड़ चुकी हूँ। क्या आप ये नहीं जानते? मेरी रक्षा करें प्रभु, हे गोविंद रक्षा करें। इस प्रकार कष्ट में पड़ी हुई द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली, और इस कथा को आगे सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, उस समय मेरा ध्यान वहाँ नहीं था, लेकिन बार बार जब उसने मुझे पुकारा तो उसकी करुण पुकार सुनकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर मैं उस स्थान पर आया और उसे वस्त्रों से परिपूर्ण करके लज्जित होने से बचा लिया। इतना होने पर भी पुरुषोत्तम मास की अवहेलना के कारण मैं उसकी तरफ उदासीन रहता था, और इसीलिए अब मैं आप सबसे कहता हूँ कि जो आने वाला पुरुषोत्तम मास है उसका तुम श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करो। आप सभी 6 लोग इस पुरुषोत्तम मास को विशेष प्रयत्न के साथ व्यतीत करो, और मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारा वनवास का समय पूर्ण होते ही तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को धीरज बंधाते हुए आगे कहा, हे पांडुपुत्र, इस द्रौपदी के बाल जिन्होंने खींचे हैं या देखे हैं, मैं उन दुष्टों की स्त्रियों को केशहीन करूंगा। तुम दुर्योधन आदि पापी राजाओं को यमपुर भेजकर शत्रुओं को दंड देकर स्वयं राजा बनोगे। जो मेरे प्रिय भक्तों को दुख देते हैं वे नित्य ही मुझे दुख देते हैं। मैं उस दुष्ट की ओर देखता भी नहीं हूँ, उसे यमराज दंड देते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और पांडवों को समझाया और द्वारिका जाने की इच्छा से कहने लगे, हे राजन, द्वारिकावासी मेरे विरह में व्याकुल है, और अब मैं आज ही द्वारिका जा रहा हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहकर जाने के लिए तैयार हुए, और उन्हें जाते हुए देखकर सभी पांडवगण गदगद हो गए और कहने लगे, हे जनार्दन, आप हमारे जीवन दाता हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे जगतपते, हमें कहीं भुला ना देना, हमारे चित्त रूपी भ्रमरों को अपने चरण कमल में स्थान देना, वही हमारा जीवन है, आप ही हमारे आश्रय हैं। इस प्रकार सभी पांडवों और द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, और फिर पांडुपुत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण प्रेम में भरे हुए धीरे धीरे चलकर रथ में बैठ गए। पांडव सब भी कुछ दूर उनके पीछे चले, जिन्हें श्री कृष्ण ने कुछ दूर जाने पर फिर वापस लौटा दिया और स्वयं द्वारिका चले गए।
श्री कृष्ण के द्वारिका चले जाने के बाद राजा युधिष्ठिर तपस्या करते हुए तीर्थों में विचरण करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर भगवान कृष्ण के वचनों को याद करते हुए अपने भाइयों और द्रौपदी से धर्मराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा, हे प्रिय बंधुओं, हे द्रौपदी, पुरुषोत्तम मास की कथा तो हमने सुनी है। पुरुषोत्तम की पूजा के बिना कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। जिस प्राणी ने पुरुषोत्तम पूजन किया है वही धन्य है और श्रेष्ठ तथा पूजनीय है। इस प्रकार कहते हुए पांडवों ने सभी तीर्थों में भ्रमण करते हुए पुरुषोत्तम मास आने पर उसका व्रत नियम पालन किया और अंत में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वनवास का समय पूर्ण हो जाने पर उन्होंने निष्कंटक राज्य को प्राप्त किया। इससे पहले भी सूर्यवंशी राजा दृढ़धनवा पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से बड़ी सुख, समृद्धि, पुत्र पौत्र आदि का अपूर्व सुख और अनेकों भोग भोग कर बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ ऐसे भगवान के लोक को प्राप्त हुए थे। इस कथा का समापन करते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं, हे मुनि, इस मास का महात्म्य करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी मुझ में कहने की सामर्थ्य नहीं है। इतना कहकर सूत गोस्वामी शांत हो गए और फिर नैमिषारण्य के ऋषियों ने सूत जी से एक और प्रश्न किया, और वो क्या था वो हम सुनेंगे हमारे इसी अधिक मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल। क्या आप जानते हैं पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भक्ति भी कई गुना फल देती है, लेकिन अगर नियम सही ना हो तो इतने दुर्लभ महीने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। और ये पवित्र अधिक मास अब अगले 3 साल बाद आएगा, इसलिए हम लाए हैं एक संपूर्ण अधिक मास गाइड ई बुक, जिसमें आपको मिलेगा हर नियम, हर कथा, व्रत विधि, मंत्र और कंप्लीट गाइडेंस। अभी तुरंत अपनी ई बुक प्राप्त करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब हम सुनते हैं इसी अधिक मास में सुनी जाने वाली एक और सुंदर पौराणिक कथा। हम जानते हैं कि आप हमारी श्रीमद् भागवतम कथाओं का प्रतिदिन नियमित रूप से रसपान कर रहे हैं और आपके कमेंट्स पढ़ के हमारे अंदर ऊर्जा और उत्साह का नवीन संचार भी हो रहा है, और यही हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है प्रतिदिन आपके लिए श्रीमद् भागवतम कथा लेकर आने का। तो चलिए आज की अधिक मास कथा का प्रारंभ करते हैं। भगवान वामन देव अवतार कथा के पिछले भाग में हमने देखा कि देवताओं की सहायता करने और माता अदिति की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर ऋषि कश्यप और माता अदिति के पुत्र बनकर प्रकट होते हैं। सभी देवी देवताओं से विभिन्न भेंट स्वीकार करके वे पहुंच जाते हैं भृगु कच्छ प्रदेश में, जहां बलि महाराज स्थायी इंद्रपद प्राप्त करने हेतु अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। उनसे 3 पग भूमि की याचना करके वामन देव अपना पहला पग संपूर्ण सृष्टि में रखते हैं और इस प्रकार सप्त द्वीपों सहित की पृथ्वी उनके एक पग में आवृत्त हो जाती है। अब दूसरा पग उठाकर वे ऊपर के लोकों तक विस्तारित करते हैं। वास्तव में वामन देव अपना दूसरा पग इतना ऊपर उठा लेते हैं कि वे स्वर्ग लोक, जन लोक, तपोलोक, महरलोक और यहाँ तक कि सबसे ऊपर सत्य लोक को भी पार करते हुए ब्रह्मांड की बाहरी सीमा तक चला जाता है। अब आप तो जानते ही होंगे ना कि ब्रह्मांड के ऊपर कारण समुद्र है, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं, और जैसे ही भगवान के पैर का अंगूठा ब्रह्मांड की सीमा को स्पर्श करता है तो ब्रह्मांड की ऊपरी सतह में एक छिद्र बन जाता है और उस छिद्र से कारण समुद्र का जल नीचे ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करने लगता है। और उस समय ब्रह्मा जी ने भी भगवान के चरणों की पूजा करने के लिए अपने कमंडलू से जो जल निकाला वह कारण समुद्र के जल के साथ मिल गया और ये विशेष जल पवित्र गंगा नदी बनकर आज इस धरती पर बह रहा है। तो इस प्रकार अपने दोनों पैरों से पृथ्वी लोक और संपूर्ण ऊपरी ब्रह्मांड को नाप लेने के बाद अब वामन देव पुनः अपने बौने स्वरूप में वापस आ गए। ब्रह्मा जी के साथ सभी देवतागण उनकी पूजा करने लगे, उनके यशोगान में प्रार्थनाएं अर्पित करने लगे और नृत्य गायन करते हुए विविध वाद्य यंत्र बजाने लगे। जब बलि महाराज के अनुयायी असुरों ने देखा कि वामन देव ने छल पूर्वक उनके स्वामी की सारी संपत्ति छीन ली है तो उन्हें अत्यंत क्रोध आ गया और वे वामन देव के ऊपर आक्रमण करने के लिए अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर आ गए। जैसे ही विष्णु दूतों ने इन असुरों को आते हुए देखा तो नंद, सुनंद, जय, विजय आदि अपनी अपनी स्थिति संभाल लेते हैं और फिर उन सभी ने बड़ी ही सरलता से उन असुरों को वहां से खदेड़ दिया, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार कोई छोटी सी चींटी को अपने शरीर से हटा देता है।
अपने असुरों का वध होते हुए देखकर बलि महाराज ने भी अपने अनुयायियों को समझाया और वापस आने का आदेश दिया। और फिर थक हार के सारे असुर निराश होकर वापस आए और निम्न लोकों में चले गए। ये सब होने के बाद भगवान विष्णु की इच्छा का पालन करते हुए गरुड़ जी आए और उन्होंने बलि महाराज को वरुण पाश में बांध दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने वाले बलि महाराज को इस स्थिति में देखकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी बलि महाराज अपने निश्चय में दृढ़ थे और वे जरा भी विचलित नहीं हुए। और फिर अंत में वामन देव ने बलि महाराज की परीक्षा लेते हुए उनसे पूछा, हे असुरराज, तुमने तो मुझे 3 पग भूमि दान देने का वचन दिया था, लेकिन मैंने तो सिर्फ 2 पग से ही संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया है। तो अब बताओ मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? अपनी संपत्ति पर मिथ्या अभिमान के कारण तुमने मुझे वचन तो दे दिया था, लेकिन अब अगर उसे पूरा नहीं कर पाओगे तो फिर तुम्हें निम्न लोकों में जाना पड़ेगा। अब देखिए, भगवान स्वयं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 88 अध्याय में 8वें और 9वें श्लोक में कहते हैं, यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः ततो घनं त्यज्यन्त्यस्य स्वजना दुःख दुःखितं स यदा वितथोद्योगो निर्विण्णः स्याद् धनेहया मत्परैः कृतमैत्रस्य करिष्ये मदनुग्रहम्। इन श्लोकों में भगवान कहते हैं कि जब मैं किसी पर विशेष कृपा करता हूँ तो सबसे पहले उसकी सारी संपत्ति छीन लेता हूँ। उसके बाद ऐसे निर्धन व्यक्ति, पुत्र, परिवार और मित्रजन भी उसका त्याग कर देते हैं। और इस प्रकार कष्ट भोगता हुआ वह मनुष्य मेरी शरण में आता है तो मैं उसे अपनी विशेष कृपा प्रदान करता हूँ। ऐसे ही कुछ विशेष कृपा आज भगवान बलि महाराज के ऊपर भी कर रहे थे। जब बलि महाराज ने देखा कि वे अपना वचन पूरा नहीं कर पाए हैं तो उन्होंने भगवान को उत्तर देते हुए कहा, यद्युत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते करोमृतं तन्न भवेत् प्रलम्भनम पदम तृतीयं कुरुषेष्णि मे निजम। हे भगवान, यदि आपको लगता है कि मैं अपना वचन पूर्ण नहीं कर पाया हूँ तो अवश्य ही मैं उसके लिए व्यवस्था करूँगा। मैं अपने वचन को झूठा नहीं साबित होने दूंगा। यदि आप चाहें तो अपना तीसरा पग मेरे सिर के ऊपर रख सकते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने बलपूर्वक मेरा सब कुछ छीनकर मुझे अपने चरण कमलों के पास खींच लिया है। जब बलि महाराज इस प्रकार भगवान वामन देव से प्रार्थना कर रहे थे तो उसी समय उनके दादा प्रहलाद महाराज भी वहां उपस्थित हो गए। उन्होंने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान, आपने ही बलि को तीनों लोकों का साम्राज्य दिया था और आपने ही उससे छीन लिया है। ये दोनों ही आपकी उस पर कृपा का प्रमाण है। जब प्रहलाद महाराज वहां हाथ जोड़कर खड़े थे उसी समय बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली भी वहां आ गई। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और दुखी स्वर में अपनी पति की ओर से कृपा की याचना करने लगी। अब ऐसे समय में ब्रह्मा जी भी प्रहलाद महाराज और विंध्यावली की बातों में सहमत होते हुए कहने लगे, हे समस्त जीवों के स्वामी और हितैषी, मेरे मत अनुसार बलि को पर्याप्त दंड मिल चुका है। उसने अपने शरीर सहित संपूर्ण संपत्ति निसंकोच आपको समर्पित कर दी है, इसलिए अब इन्हें मुक्त कर देना चाहिए। सबके वचन सुनकर अब अंत में वामन देव कहते हैं, आज बलि महाराज ने ये सिद्ध कर दिया कि वे असुरों में सर्वश्रेष्ठ हैं। मेरे द्वारा इतनी कठिन परीक्षा लेने के बाद भी वे अपनी भक्ति एवं निश्चय में पूरी तरह दृढ़ बने रहे। यद्यपि वे अपनी संपत्ति खो बैठे, अपने पद से गिर गए, अपने शत्रुओं द्वारा पराजित होकर बंदी बना लिए गए और यहाँ तक कि अपने गुरु द्वारा शापित भी हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। उनकी इस निष्ठा और धैर्य को देखकर मैंने उन्हें देवताओं के स्वर्ग से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ सूतल लोक का राज्य देने का निर्णय किया है। सूतल लोक का निर्माण मेरी आज्ञा से विश्वकर्मा ने किया था। इस लोक के निवासी समस्त मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्त रहेंगे। इस मनवंतर में सूतल लोक के राज्य का भोग करने के बाद बलि महाराज सावर्णी मनु के अगले मनवंतर में स्वर्ग लोक में इंद्र का पद प्राप्त करेंगे। मैं हर स्थिति में तुम्हारी रक्षा करूंगा और इसलिए मैं तुम्हारा द्वारपाल बनकर वहां रहूंगा।
भगवान के ऐसे मधुर और कृपापूर्ण वचन सुनकर बलि महाराज की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। उन्होंने भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित की, उन्हें प्रणाम अर्पित किया। उसके बाद ब्रह्मा जी और शिव जी को प्रणाम करके वरुण पाश से मुक्त हो गए और सूतल लोक जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान ने प्रहलाद महाराज को भी सूतल लोक में रहने का आदेश दिया और इस प्रकार प्रहलाद महाराज अपने संपूर्ण परिवार और वंश के साथ सूतल लोक में प्रवेश करने के लिए चले गए। वामन देव ने स्वर्ग का साम्राज्य अपने भाई इंद्र को प्रदान किया। क्योंकि वामन देव इंद्र के भाई थे, इसलिए उनका एक नाम पड़ा उपेंद्र। भगवान के संरक्षण में इंद्रदेव ने पुनः अपने देवराज पद को प्राप्त किया और सभी लोग भगवान का गुणगान करते हुए अपने अपने धाम में लौट गए। तो ये थी पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद से वामन देव की विशेष कथा। हमें विश्वास है कि इस कथा ने आपके मन को शांत और भगवान के प्रति भक्ति से पूरित कर दिया होगा। अगर ये सच है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है और ऐसी ही कथाओं को सदैव सुनना चाहते हैं तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंत में एक बात कहें आपसे, इस अधिक मास में आप सबके लिए हमारी टीम विशेष प्रयास करके श्रीमद् भागवतम की प्रमाणभूत कथाएं रिसर्च करके आपके लिए प्रतिदिन लेकर आ रही है। अगर आप हमारे इस प्रयास की सराहना करते हैं और इस वैदिक प्रचार के कार्य में हमारा सहयोग देना चाहते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। और हम आपसे मिलते हैं अगली सुंदर श्रीमद् भागवतम कथा के साथ बस कुछ ही समय में। तब तक के लिए इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में चलिए चौराष्टकम की इन सुंदर अंतिम पंक्तियों को गुनगुनाते हैं और अपने मन, शरीर और चेतना को भगवान श्री कृष्ण के स्मरण और सेवा में समर्पित करते हैं। मन मानसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धः लभस्व हे चौरहरे चिराय स्वचौर्यदोषोचितमेव दण्डम् व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशदृढबन्धननिश्चलः सन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्वचौरहृदयान् हि मोचयामि। भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है। उसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, और पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जान लेता है वो वेदों का ज्ञाता बन जाता है। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होती है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो कि मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्
असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या फिर इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर वापस लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार होता आया है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संज्ञैर्गच्छन्ति अमूढः पदम अव्ययं तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त हो चुके हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं ना, वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह लेकर जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को लेकर जाता है। इस प्रकार वो एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक और स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित रहता है। और इस प्रकार वो इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख लोग ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वो ये समझ पाते हैं
कि प्रकृति के गुणों के अधीन वो किस प्रकार के शरीर का भोग कर रहा है, लेकिन जिसकी आंखें यानी कि उसके नेत्र ज्ञान में प्रशिक्षित होते हैं, वो ये सब कुछ देख सकता है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तापि यकृतात्मानः नैनं पश्यन्ति अचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हुए हैं, वे प्रयत्न करने के बाद भी ये नहीं देख पाते कि आखिर क्या हो रहा है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजः विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, वो मुझसे ही तो निकलता है। चंद्रमा और अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। कामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम् ओजसा पुष्णामि च औषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं ही चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि यानी वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों का पाचन करता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति आती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों का जानने वाला भी हूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जीव 2 प्रकार के होते हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी कि क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा भी है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। यस्मात् क्षरम् अतीतः अहम् अक्षरात् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूँकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसीलिए मैं इस जगत में
और वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यो मामेवम् असम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वो सब कुछ जानने वाला है। और इसीलिए हे भरत पुत्र, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त रहस्यमय अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई भी इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके समस्त प्रयास संपूर्ण हो जाएंगे। और इस प्रकार भगवत गीता अंतर्गत 15वां अध्याय श्री पुरुषोत्तम योग समाप्त हुआ।